चलिए आमंत्रित करते हैं हमारे अगले कहानीकार सर्वेश को। सर्वेश, धोबी का गधा। धोबी का गधा सर्वेश। You're on mute. नमस्कार। धोबी का गधा एक कटाक्ष है। किसके ऊपर है आप समझ जाएंगे कुछ ही पल में। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों और टोस्ट मास्टर मंडली। धोबी का गधा यह एक कटाक्ष है। जैसा मैंने कहा, धोबी का गधा जैसे ही पैदा हुआ उसकी माँ गधी मर गई और धोबी उसे पाला पोसा और धीरे धीरे बड़ा करता रहा। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहा वैसे वैसे वो धोबी का काम करता रहा, धोबी के साथ अपना सहयोग देता रहा और एक दूसरे का वे भाई की तरह रहने लगे और रहते रहते अपना जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन ऐसा आया, वह दिन जिंदगी में एक मिसाल बन गया। क्यों? क्योंकि उस दिन जब धोबी अपने गधे के साथ एक स्कूल की तरफ से जा रहा था, तभी उसने देखा मास्टर जी एक सीख सिखा रहे थे बच्चों को, जैसे 2 दूनी 4 ऐसे ही पहाड़ा पढ़ा रहे थे और बच्चे सीख रहे थे। पर मास्टर के अत्यंत प्रयत्नों के बावजूद बच्चे सीख ना सके। अंत में मास्टर जी ने क्रोध में आकर कहा, तुम जैसे सारे गधों को मैं मार मार के आदमी बना दिया, किसी को कलेक्टर, किसी को डॉक्टर, किसी को जज बना दिया। यह सुनते ही धोबी ने सोचा, क्यों ना मेरा गधा भी कुछ बन जाए, कम से कम कलेक्टर, डॉक्टर या जज तो बन ही सकता है। फिर क्या था, धोबी धीरे से अपने गधे को लेकर सीधा स्कूल में पहुंच गया। मास्टर जी के साथ सामने पहुंच गया और निवेदन किया कि मेरे गधे को भी आप इस स्कूल में दाखिला दे दीजिए, जिससे मेरा गधा भी कुछ बन जाए। मास्टर जी समझ ना सके, लेकिन क्या था, धोबी बहुत हठी था, जिद्दी था, वो मानने को तैयार नहीं था। यह सुनकर बच्चे भी हंसने लगे। बच्चों का हंसना देखकर मास्टर को क्रोध आ गया। मास्टर ने उसे धक्के मारकर भेज दिया। यह सिलसिला जब हो रहा था तभी स्कूल का संचालक देखा और संचालक देखते ही धोबी को अपने पास बुलाया और कहा कि क्या तुम्हारी जरूरत है। धोबी ने कहा, ये मेरा गधा है, बहुत ही शालीन, बहुत ही समझदार है, लेकिन आपके मास्टर जी इसे दाखिला नहीं दे रहे हैं, इसको पढ़ा नहीं रहे हैं। मैंने खुद सुना है कि मास्टर जी ने कहा है कि मार मार के मैं गधों को क्या नहीं बना दूं, किसी को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, किसी को कलेक्टर बना दूं, तो क्या बुराई मेरे गधे में है? क्यों ना आप इसे भी ले लो अपने स्कूल में। संचालक के मन में एक लालच उमड़ा। यह लालच क्या था? धन का लालच। उसने कहा, दाखिला तो मिल जाएगा, पर एक शर्त है, हर चीज आपको हमारे स्कूल से लेनी पड़ेगी। जैसे कोरोना काल चल रहा है तो आपको मास्क लेना पड़ेगा, बुक्स भी हमारी लेनी पड़ेगी, बस्ता भी हमारा लेना पड़ेगा। ये सब आप लेंगे तभी आपका दाखिला होगा। हाँ, कोरोना काल चल रहा है तो इसलिए स्मार्टफोन भी आपको मेरा लेना पड़ेगा। और जैसा कोरोना काल चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस होंगी और आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म समेत सब इस गधे को तैयार करके 10 बजे सुबह ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार करना पड़ेगा। धोबी मान गया ये सारी बातें। वो कहा, कितनी है, मैं मेहनत करूंगा, पर मैं मेरे भाई जैसे गधे को इंसान बना दूंगा। और तो और संचालक ने कहा, ये जो रस्सी है इस गधे के गले में, ये भी निकाल दो। अब उसके ऊपर टाई आएगी और ये टाई पहनी जाए। धोबी मान गया। अब क्या था, चलता रहा, कई साल बीत गए, बट कोई परिवर्तन नहीं हुआ उस गधे में। गधा गधा ही रहा, वो आदमी ना बन सका। ये सब देखकर उसे अत्यंत क्रोध आया और संचालक के पास गया और संचालक से कहा, ये क्या हुआ, मेरा गधा तो अभी भी इंसान नहीं बन सका। तो बोला कि आपने सही से हमारे सामानों
कि जो खरीदा है उसका इस्तेमाल नहीं किया। यह सुनते ही धोबी को गुस्सा आया। उसने फिर क्या किया, एक लीगल केस कर दिया। लीगल केस करते ही वकील साहब आ गए और वकील साहब ने इस केस को आगे लिया। सालों साल बीत गए पर उस केस का नतीजा ना आया। अंतिम में गधा भी बिक गया, जमीन भी बिक गई और धोबी कुछ ना कर सका। वो अपना भाई भी खो बैठा। अंत में ना अपने अपने भाई जैसे गधे को इंसान बना सका और ना ही सुकून की जिंदगी जी सका। ये कटाक्ष है, आप समझिए किसके ऊपर था, और ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। धन्यवाद मान्यवर।